नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। डॉक्टर्स एमसीसी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग अब ओवर हो चुकी है और बहुत जल्द रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन कैसा जाएगा राउंड 2? क्या पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव शिफ्ट अपने को देखने को मिलेगा इस बार? इस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, राउंड 1 में सर्टेन ब्रांच ऐसे थे जहां पे हमें पॉजिटिव शिफ्ट दिखा था, लेकिन वहीं कुछ ब्रांच ऐसे थे जहां नेगेटिव शिफ्ट भी देखने को मिला था। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा था अगर हम लास्ट ईयर से उसको कंपेयर करें। इस राउंड में भी राउंड 1 के कंपैरिजन में जो हायर ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो एंड डर्मा, वहाँ ज़्यादा चेंजेस अपने को देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनको वहाँ ब्रांचेस मिल जाते हैं और मनपसंद के कॉलेजेस मिल जाते हैं, वहाँ से लोग शिफ्ट नहीं करते, जबकि स्टेट का ऑप्शन उनके पास फिर भी रहता है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है। लेकिन जो लोअर ब्रांचेस हो गए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग वेट करते हैं। जैसे राउंड 1 का एमसीसी काउंसलिंग उन्होंने अटेम्प्ट किया, उनको एक लमसम आइडिया लग गया कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद उन्होंने अपने स्टेट डोमिसाइल स्टेट में पार्टिसिपेट किया। अगर वहाँ उनको सीट मिल गई तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेट में सीट ले लेंगे और फिर ऑल इंडिया में सीटें वेकेंट आ जाएंगी, जो कि अपने को जो सीट मैट्रिक्स आई थी वहाँ भी देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा सीट खाली आई थी इन टर्म्स ऑफ क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी दोनों में। ऑल इंडिया में आपने एडमिशन ले लिया है राउंड 1 में और आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में जा रहे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है हायर ब्रांच मिल जाए या फिर आपको बेटर कॉलेज मिल जाए, तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। जो आपके टॉप के कॉलेजेस हैं और टॉप के ब्रांचेस हैं, जैसे कस्तूरबा के बारे में बात करें, कस्तूरबा मैंगलोर हो गया, कस्तूरबा मणिपाल हो गया, हमदर्द हो गया, या फिर जेएसएस हो गया, या फिर टॉप के ब्रांच जैसे रेडियो हो गया, डर्मा हो गया, मेडिसिन हो गया, यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका ये रीज़न है कि देखिए, कस्तूरबा अगर किसी को मिल रहा है तो उससे हायर अपग्रेडेशन में वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो थोड़ा कम फीस पे अपने स्टेट में जा सकते हैं, अदरवाइज वो कस्तूरबा ऐसा कॉलेज है कि वो वहाँ पे एडमिशन लेके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो शिफ्ट है वो टॉप कॉलेजेस या हायर ब्रांच पे ज़्यादा अपने को देखने को नहीं मिलेगी। वहीं लेकिन आप अगर लोअर कॉलेजेस में आते हैं और लोअर ब्रांचेस में आते हैं तो एक पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि जिन्होंने राउंड 1 में सीट उठाई थी उन्होंने स्टेट में भी पार्टिसिपेट किया। नॉर्मली आप देखेंगे तो स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से ऑन अ लोअर साइड ऑन एन एवरेज रहती है। इन टर्म्स ऑफ अगर यूपी भी देख लीजिए तो वहाँ पे 25 लाख के अराउंड आपका नॉर्मल फीस जाता है। ऑन अ हायर साइड ही बात कर रहा हूँ, अगर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें। वहीं डीम्ड में फीस ऑन अ हायर साइड रहती है, तो उनको अगर स्टेट में मिल गया है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से बैकआउट कर जाएंगे और स्टेट में एडमिशन लेके फिर वहीं स्टेट में अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करेंगे। अब इसके आगे की काउंसलिंग ना थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, क्योंकि राउंड 1 हर जगह ऑलमोस्ट फ्री एग्जिट था। इन टर्म्स ऑफ यूपी भी इस बार फ्री एग्जिट था, जो कि लास्ट ईयर तक फ्री एग्जिट अपने को देखने को नहीं मिला था। अब लेकिन यहाँ से फाइन स्टार्ट हो जाएगी या मॉनेटरी लॉस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब कहीं फ्री एग्जिट नहीं रहेगा। अगर आप ऑल इंडिया में भी सीट लेते हैं और आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। सेम केस जाएगा यूपी के सिनेरियो में, वहाँ भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा। और ये जहाँ जो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है वहाँ पे आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपने जो ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग की है, स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत सोच समझ के की है कि आपको अगर कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे और फिर एक और राउंड आपको मिलेगा जहाँ आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो इस बेसिस पे बहुत सीरियस कंटेंडर जो हैं, जो सीरियस डॉक्टर्स हैं, जो एडमिशन बिल्कुल लेना चाहते हैं, उन्होंने ही उस टाइप की चॉइस फिलिंग की होगी। अदरवाइज उन्होंने वो चॉइस फिलिंग नहीं की होगी अगर वो नॉर्मल सिनेरियो में एडमिशन नहीं लेना चाहते इन अ पर्टिकुलर कॉलेज और इन अ पर्टिकुलर ब्रांच, जो कि राउंड 1 में ये केस नहीं था। सबने हर कुछ भरा और देखा कि चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आगे के राउंड के लिए अपनी प्लानिंग की होगी। अगर आप एनआरआई कोटा की सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, राउंड 1 में अच्छी खासी रिपोर्टिंग सर्टेन ब्रांचेस में देखने को मिली थी और वहीं सर्टेन ब्रांच ऐसे थे जहां पे सीटें खाली आ गई।
अलॉटमेंट तो हर सीट पे आई थी, लेकिन बहुत जगह लोगों ने बैकआउट किया। लेकिन ये राउंड ऐसा होगा यहाँ से, क्योंकि पेनल्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो जिनको जिनको अलॉटमेंट मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। बहुत रेयर सिनेरियो होगा कि वो स्टेट में भी ट्राई कर रहे होंगे। जैसे सपोज करिए ऑल इंडिया टीम में आपको मिल गया, लेकिन आप कर्नाटका में भी ट्राई कर रहे हैं एनआरआई कोटा में, तो आपको वहाँ मिलेगा तो आप ऑल इंडिया से बैकआउट करेंगे इन केस आपको बेटर कॉलेज या फिर बेटर बजट आपको मिलता है तो। अदरवाइज आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके कंटिन्यू करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई सीट की एक बहुत अच्छी खासियत है कि कुछ कुछ कॉलेजेस में फी नेगोशिएशंस होती हैं और ये काफ़ी हद तक 60 लाख ऑन द टोटल बजट भी चली जाती है। सपोज करिए अगर 3 करोड़ की सीट है 1 करोड़ पर ईयर के हिसाब से, तो 3 ईयर्स में 3 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे वो सीट आपको 230 या 2 करोड़ 30 लाख या फिर 2 करोड़ 40 लाख तक भी मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन ये कैसे करना है, ये राइट चैनल के थ्रू आपको जाना चाहिए। कैसा फी नेगोशिएशन होता है, कॉलेज में होता है या नहीं होता है, किस किस कॉलेज में होता है और किस ब्रांच के लिए कितना होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर्स अभी क्वालिफाइड नहीं हैं और कट ऑफ रिवीजन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या 0% इस बार होने वाला है, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस है जो हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, होगा क्या ये किसी को नहीं पता। हम सब अज्यूम कर सकते हैं कि सिंस लास्ट ईयर हुआ था तो इस साल भी होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑन अ हायर साइड है और बहुत हायर साइड है कि 0% हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको वेट करना पड़ेगा कि एमसीसी क्या नोटिस निकालता है इसके रिगार्डिंग। अगर नोटिस में आता है 0% होगा फिर तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन केस अगर नहीं होता है तो कहाँ तक कट ऑफ रिवाइज हो सकता है, तो देखिए जहाँ तक एक टेंटेटिव आइडिया हम लगा सकते हैं कि 20 से 25% का डाउनग्रेड अपने को देखने को मिलेगा। यानी कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जो कि 50% है वो गिर के आपका 30 या 25% हो जाएगी। वहीं ओबीसी के लिए ये गिर के, क्योंकि ओबीसी की और अदर कैटेगरीज के लिए 40% है, तो वो गिर के या तो 20 हो जाएगी या तो 15 हो जाएगी। तो ये पैरामीटर देखना पड़ेगा एमसीसी क्या गाइडलाइन निकालता है। नॉर्मली राउंड 2 के रिजल्ट के बाद आपका कट ऑफ रिवीजन होता है, जो कि अब टाइम आ गया। एक टेंटेटिव आइडिया ले लें कब तक होगा, तो ये 17 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के आसपास कट ऑफ रिवीजन हो जाना चाहिए। ये आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया दे देगा। कट ऑफ रिवीजन के बाद आपको नॉर्मल कोटे की सीट मिलना तो थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं आपका जो सीट मिलने की बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके लिए बनेगी वो बनेगी मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा में। अगर आप एनआरआई कोटा में जाना चाहते हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा। इस बार गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है एनआरआई डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कि एनआरआई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है, या फिर सही मीन से बना हुआ है या फिर गलत मीन से बना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक हो रही है। तो अगर आप लोग एनआरआई कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट वेल इन एडवांस आप प्रिपेयर करके रख लें। और जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में आप ट्राई करना चाहते हैं, मेरा एक एडवाइस रहेगा कि वहाँ पहले ही अपना एनआरआई डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करा लें, ताकि जिस समय वेरिफिकेशन हो उस समय आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि उस समय टाइम भी नहीं होगा, लास्ट मोमेंट सिनेरियो होगा, और अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।